हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में, जो कि हमारा स्टॉक्स क्लब का वीडियो है, जिसमें हम एक वर्चुअल टूर्नामेंट रखते हैं अपनी कंपनीज का। और यहाँ पर हम दो कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और उनके बीच में एक वर्चुअल टूर्नामेंट होता है और उससे हम पता करते हैं कि किस कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और कौन सी कंपनी बेहतर है। तो ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा प्लेग्राउंड है और हमारा स्कोर बोर्ड है। हमारी आज की जो दो कंपनीज हैं वो इस प्रकार से हैं। हमारी पहली टीम है ब्लू टीम, जो कि है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, जिसका क्लोज प्राइस 240.05 है 18 अगस्त का। और जो हमारी टीम बी है वो है ग्रीन टीम NCC लिमिटेड, जिसे पहले हम नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कहते थे। तो इस कंपनी का जो क्लोज था वो था 33.30 NSE पर 18 अगस्त को। और इस एनालिसिस को हम करेंगे और इन दो कंपनीज के बीच में टूर्नामेंट होगा। ये जो एनालिसिस होगा ये 4 राउंड्स में होगा। पहला राउंड है टॉप लाइन एनालिसिस, दूसरा राउंड है बॉटम लाइन एनालिसिस, तीसरा राउंड होगा हमारा वैल्यू एनालिसिस का, और चौथा और अंतिम राउंड होगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का। और ये सभी राउंड्स में कंपनीज का जो टोटल पॉइंट्स हैं वो होंगे 9 पॉइंट्स, और हम देखते हैं कि 9 पॉइंट्स में से कंपनीज कितना पॉइंट्स अचीव कर पाती हैं। तो इस एनालिसिस को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने टॉप लाइन एनालिसिस में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि टॉप लाइन होता क्या है। कोई भी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है, जिसमें सेल्स या रेवेन्यू का फिगर होता है, उसको हम टॉप लाइन कहते हैं। तो टॉप लाइन एनालिसिस का मतलब है कि हमें कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू का एनालिसिस करना है। इसका एनालिसिस करने के लिए हम 3 क्राइटेरियाज का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमें कंपनी की सेल्स की ग्रोथ देखनी है। तो इसके लिए हम 3 ईयर्स CAGR देखेंगे और उसका 5 ईयर्स का एवरेज लेंगे। और उसके बाद में जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा एसेट टर्नओवर रेशो का, यानी जिससे हम कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को पता कर पाएंगे और हम देखेंगे कि कंपनी की जो सेल्स है वो उसके एसेट्स के हिसाब से हुई है या नहीं। तो इसका हम एवरेज लेंगे 5 ईयर्स का। और हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा EV अपॉन सेल्स, जिसे हम एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स भी कहते हैं। ये हम करंट ईयर का करेंगे और इसमें हम कंपनी के ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक कंपनी बड़ी है, एक कंपनी का मार्केट कैप कम है, एक का ज़्यादा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम इसमें एंटरप्राइज वैल्यू को, यानी कि इसमें मार्केट कैप का एक पोर्शन होता है, उसमें हम जब सेल्स से डिवाइड करते हैं तो जो फिगर आता है हम उसके आधार पर उसका डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो EV अपॉन सेल्स है, जिस कंपनी का लोअर होगा वो कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्राइटेरिया से, जो कि है ग्रोथ का क्राइटेरिया 3 ईयर CAGR सेल्स। तो हमारी दो कंपनीज आप देख रहे हैं, हमारी ब्लू टीम और ग्रीन टीम दोनों ही सामने खड़ी हुई हैं और हम इनका परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस तरह से रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहली रो है 3 ईयर CAGR सेल्स परसेंटेज, जो कि 7.79, 17.77 एक्सेट्रा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 21.69%। और यदि हम ग्रीन टीम का, यानी कि सेकंड टीम है जो हमारी, उसका हम देखते हैं तो ये आता है 7.49%। तो देखते हैं कि कौन सा बेटर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए टीम का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इनकी ग्रोथ 21.69% रही है 5 सालों में, जबकि ग्रीन टीम है वो 7.49 का इसका ग्रोथ रहा है। तो यहाँ पर हम टीम ए को सिलेक्ट करेंगे, ब्लू टीम को सिलेक्ट करेंगे, और हम देखते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया को, जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का क्राइटेरिया। और यहाँ पर हमारी दोनों टीमें हैं यहाँ पर, और हम जब इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमको एसेट टर्नओवर रेशियो, जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट रो में है 69.98, 83.96 एक्सेट्रा। और जब हम इसका एवरेज लेते हैं तो ये आता है 73.64%। और जो ग्रीन टीम है इसका आ रहा है ये 75.67%। तो यहाँ पर जो ग्रीन टीम है उसने अच्छा किया है और ग्रीन टीम ने अपने एसेट्स का बेहतरीन यूज किया है इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। तो हम यहाँ पर ग्रीन टीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स में, तीसरा क्राइटेरिया है ये। और इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये होता क्या है। तो जो इसका कैलकुलेशन का तरीका ये है EV अपॉन सेल्स का, कि इसमें हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में
डेब्ट को ऐड करेंगे और कैश इक्विवेलेंट को डिडक्ट कर देंगे, और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम एनुअल सेल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारी ईवी अपॉन सेल्स आ जाएगी। तो हम सबसे पहले ब्लू टीम के लिए सिलेक्ट करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पर ब्लू टीम का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3411, डेब्ट है इनका 1944 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 220 करोड़, और सेल्स एंड इनकी जो सेल्स है करंट ईयर में वो है 2451 करोड़। तो फ्रेंड्स, जब हम इसको कैलकुलेट करने जाते हैं तो ये आता है 2.10। और यदि हम इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं ग्रीन टीम के लिए, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2033 करोड़, डेब्ट है 8904 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2173 करोड़, और इनकी जो सेल्स है करंट ईयर की वो है 8901 करोड़। तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.98, यानी कि ये बेहतर है ब्लू टीम से, और इसका जो ईवी अपॉन सेल्स है ये कम है। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और हमारा पहला राउंड में इस कंपनी को मिलते हैं, ग्रीन टीम को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और ब्लू टीम को मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में और स्कोर बोर्ड को अपडेट करते हैं। तो स्कोर बोर्ड हमारा इस प्रकार से शो करेगा। पहले राउंड में ब्लू टीम को 1 पॉइंट, ग्रीन टीम को 2 पॉइंट, और टोटल हमारा इसी तरह से रहेगा 1, 2। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में, जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस। इसमें भी 3 पॉइंट्स है। आइए देखते हैं क्या होता है ये। बॉटम लाइन का मतलब होता है कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीजों का जो हम एनालिसिस करते हैं वो बॉटम लाइन एनालिसिस कहलाता है। तो यहाँ पर हम 3 क्राइटेरिया लेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी हमको कंपनी के नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखनी है कि किस कंपनी की नेट प्रॉफिट की ग्रोथ ज्यादा है। और दूसरी चीज हम देखेंगे रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट एक प्रकार से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो चीज हम सेल्स के लिए यूज करते हैं वो चीज हम प्रॉफिट के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सेल्स के लिए हम एसेट टर्नओवर रेशियो का यूज करते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न ऑन एसेट का यूज करते हैं। इसमें हम नेट प्रॉफिट को यदि कंपनी के टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट आता है। तो इसका हम एवरेज लेंगे 5 इयर्स का। और उसके बाद में जो हमारा तीसरा क्राइटेरिया होगा वो होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन का। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, और हम नेट प्रॉफिट रेशियो या नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी इसका कैलकुलेट करेंगे और दोनों का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट। यहाँ पर हमारी जो दोनों टीमें हैं ये यहाँ पर हैं, और सबसे पहले ब्लू टीम की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बॉटम लाइन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट परसेंट, जिसमें कि -9.02 29.39 आ रहा है। तो जब हम इसका एवरेज करने जाते हैं तो ये आता है 31.93%। और यदि हम यही चीज ग्रीन टीम के लिए करते हैं कैलकुलेट तो ये आता है 53.67%। काफी ज्यादा है, काफी अच्छा है। तो हम यहाँ पर ग्रीन टीम को सिलेक्ट करते हैं। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में, जो कि है रिटर्न ऑन एसेट का क्राइटेरिया। और ये इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले ब्लू टीम की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट जो कि बॉटम लाइन में है 7.57, 9.91 एक्सेट्रा। जब हम इसका एवरेज करते हैं तो ये आता है 7.51%। और ग्रीन टीम के लिए ये आता है 1.79%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो ब्लू टीम का ज्यादा अच्छा है, तो हम ब्लू टीम को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है नेट प्रॉफिट मार्जिन का। और इसके लिए ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख रहे हैं ब्लू टीम का बॉटम लाइन में है 10.41, 11.42। जब हम इसका एवरेज करते हैं 5 इयर्स का तो ये आता है 9.48%। और यदि यही चीज हम ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 2.28%। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लू टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा सेकेंड राउंड है इसमें स्कोर हो जाता है 2:1। और हम मेन स्कोर बोर्ड में आते हैं। मेन स्कोर बोर्ड में हमारा जो स्कोर है वो इस प्रकार से है 2:1, और टोटल स्कोर हो जाता है 3-3। तो देखा आपने, अब तक हमारे 6 पॉइंट्स निकल चुके हैं और उसमें से कंपनी ने 3 पॉइंट्स अचीव किए हैं, यानी कि टक्कर जबरदस्त है। और अब हम चलेंगे अपने तीसरे राउंड में, जो कि है वैल्यू एनालिसिस का राउंड, और उसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। आइए
देखते हैं वैल्यू एनालिसिस को। सबसे पहले ये जानते हैं कि वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू एनालिसिस का मतलब है कि हम कंपनी का जो शेयर खरीद रहे हैं उसका वैल्यू का एनालिसिस करना है। हमें ये देखना है कि कंपनी का जो शेयर है वो ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, और इसी के एनालिसिस करने को हम वैल्यू एनालिसिस कहते हैं। जनरली जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है वो है पी रेशो का, कि जिस कंपनी का पी रेशो कम होता है हम ये मान के चलते हैं कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या उसकी वैल्यू कम है मार्केट इन कंपैरिजन टू अदर शेयर्स। लेकिन एक और जो दूसरा क्राइटेरिया यूज होता है जो कि बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और सिस्टमेटिक है, और उसको हम पीजी रेशो कहते हैं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। उसका हम करंट ईयर का कैलकुलेट करेंगे और वो हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं जो कि है पी रेशो। इसको हम 5 इयर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पी रेशो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है 10.43, 16.67 एक्सेट्रा। जब हम इसका एवरेज करते हैं तो ये आता है हमारा 20.36, और यदि हम इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 151.57 करोड़। जी हाँ, क्योंकि इसकी वजह है आप देख सकते हैं कि मार्च 2017 में इनका जो पी रेशो था वो 514.74 था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनकी अर्निंग्स कम थी लेकिन इसके प्राइस बहुत ज्यादा थे उस समय, और इसकी वजह से इनका जो पी रेशो था वो बहुत ज्यादा हाई था, और इस वजह से इनका जो पी रेशो एवरेज का है वो बहुत ज्यादा हाई आया है, और इसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को नुकसान हुआ है और कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगी, और हम ब्लू टीम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है पी रेशो करंट ईयर का, पीईजी रेशो करंट ईयर का, यानी प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशो। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले हमें ये समझना होगा। इसको हम कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले तो प्राइस टू ईपीएस यानी कि जिसे हम पी रेशो कहते हैं वो कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, और उसको हम डिवाइड कर देंगे ईपीएस ग्रोथ से, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ पड़ेगी हमको शेयर प्राइस, दूसरी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ेगी इसका करंट ईयर का ईपीएस, और तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमको लास्ट ईयर का ईपीएस। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको हम बता दें कि हमें पहले ए कैलकुलेट करना है और उसके बाद में बी कैलकुलेट करना है। तो ए यानी कि हमारा पी रेशो और बी यानी कि कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ग्रोथ। तो ऑरेंज बॉक्स में हम पी रेशो कैलकुलेट करते हैं जो कि आता है 240.05 डिवाइडेड बाई 18.88, यह आ रहा है 12.71। और जो बी है यानी कि ईपीएस ग्रोथ है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18.88 यानी करंट ईयर के ईपीएस डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर का ईपीएस -1, तो ये आएगा -1.9%। और यदि हम पीईजी रेशो इसका कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 12.71 डिवाइडेड बाई -1.9 यानी ये आएगा -6.80। और यदि हम इसी चीज को ग्रीन टीम के लिए कैलकुलेट करते हैं जिसका शेयर प्राइस है 33.30, इनका ईपीएस है लास्ट ईयर का 5.59 और ईपीएस इनका लास्ट ईयर का था वो था 9.63। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वो ऐसे आएगा, इनका जो पी रेशो आएगा वो आएगा 5.96 और इनका जो ईपीएस ग्रोथ आएगा वो -42% आएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा माइनस में आएगा 0.14। तो आपने देखा कि दोनों माइनस में है और इसमें जो हायर है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि इनकी जो ईपीएस इनकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो कम नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ग्रीन टीम। तो यहाँ पर हम ब्लू टीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो स्कोर है तीसरे राउंड का वो हो जाता है 2-0। और अब हम अपने मेन स्कोर बोर्ड में इसको अपडेट कर देते हैं 2-0 और टोटल स्कोर हो जाता है हमारा 5-3। अब हमारे पास देखिए ऑलरेडी केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड एक प्रकार से इस टूर्नामेंट को जीत चुका है क्योंकि उसमें से 9 में से उसने 5 पॉइंट्स अचीव कर लिए हैं और एनसीसी ऑलरेडी लूज कर चुका है क्योंकि उसने 3 पॉइंट्स ही अचीव कर पाए हैं। क्योंकि अब हमारे पास केवल एक ही पॉइंट बचा है कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो फिर भी हम देखते हैं कि उसमें कैसे करती है दोनों टीमें।
तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी का जो डेब्ट और इक्विटी है उसका क्या बैलेंस है। तो इसके लिए हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को ही सिलेक्ट करते हैं। वेल एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला है जिसका, और ये जिसका लोअर होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेब्ट टू इक्विटी ब्लू टीम का हम एवरेज जब निकालने जा रहे हैं तो वो आता है 0.74, जबकि इनका जो ग्रीन टीम का है वो आ रहा है 0.59। तो यहाँ पर जो ग्रीन टीम है उसका बेटर है और हम ग्रीन टीम को 1 पॉइंट देंगे और ब्लू टीम को 0 पॉइंट। और जब हम मेन स्कोर बोर्ड में इसको ऐड करते हैं तो इस तरह से ऐड होता है और कंपनीज का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 5-4। यानी KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 5 पॉइंट्स मिलते हैं और NCC कंस्ट्रक्शन को मिलते हैं 4 पॉइंट्स। यानी कि ये जो टूर्नामेंट है वो KNR कंस्ट्रक्शन ने विन किया है और इसने एक अच्छी टक्कर दी है NCC लिमिटेड को। हम कह सकते हैं KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बेटर है NCC लिमिटेड से। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।